आज हम बात करेंगे कोबरा कमांडोज के बारे में कि कोबरा है क्या। तो कोबरा की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये हमारे सीआरपीएफ के अंडर आती है, एक बटालियन है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड बटालियन बनाई गई थी ये। तो रिसेंटली क्या हुआ कि यहाँ पे जो है नॉन रिपोर्टिंग पर्सनल और ट्रेनिंग प्रोसेस का इशू आ रहा है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। इस कारण जो है बहुत लोग इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो हम जानते हैं कि कोबरा कब स्टार्ट की गई। कोबरा जो है 2008 में स्टार्ट की गई, ठीक है। उनको रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि हम एक स्पेशलाइज फोर्स चाहिए गुरिल्ला वॉरफेयर करने के लिए। जो नक्सलाइट एरियाज हैं, जहाँ पे नक्सल का प्रभाव है, वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाता है। तो इसके 10 यूनिट हैं, ठीक है, और इसके जो हॉलमार्क्स है करेज, जील एंड पेट्रोटिज्म, इस बिहार पे ये चलती है। तो मायोस, जितने भी मायोस्ट एरियाज हैं, नक्सलाइट एरियाज हैं, वहाँ पे इसका जो है डिप्लॉयमेंट होता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कोबरा के बारे में। कोबरा को और भी कहते हैं जंगल वॉरियर्स, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे कि महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो जंगल वॉरियर्स, वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, उसी तरह से ये डिज़ाइन की गई है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे फाइट हो रही है जब, तो लगता है कि 150 लोग हैं, ठीक है, अगर जंगल में छुपे हैं वही 15,000 लगते हैं, क्योंकि पता नहीं होता जो दूसरा बंदा एनिमी अटैक करे उनको कितने लोग छुपे हुए हैं। तो गुरिल्ला वॉरफेयर का ये फायदा होता है कि 150 लोग भी 1.5 लाख लगते हैं। तो ये फायदा होता है कोबरा, ये फायदा होता है गुरिल्ला वॉरफेयर का। और जो मायोस्ट और नक्सलाइट लोग हैं वो ज़्यादातर जंगल्स में ही अटैक करते हैं, तो इसलिए उनको काउंटर करने के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई जिसका नाम था कोबरा। तो 2008, अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट हुआ, तो अब मोर देन जो 10 बटालियंस है वो डिप्लॉय की गई हैं। कहाँ की गई हैं? छत्तीसगढ़ और जानगढ़ में, जहाँ पे नक्सलाइट एरिया है वहाँ पे जो है इसको डिप्लॉय किया गया है। तो हम थोड़ा सीआरपीएफ के बारे में भी जान लें। तो सीआरपीएफ का पहले नाम होता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। 1939 में जो है इसको पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहते थे, ये जो डायरेक्टली अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। उसके बाद इसका नाम कर दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास डायरेक्ट अथॉरिटी होती है, कहीं भी जो है इनको स्टेशन किया जा सकता है। तो ये जो कौन स्टेशन करता है इनको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो कहीं भी अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, एजिटेशंस हैं, ठीक, वहाँ पे जो है इसको डिप्लॉय किया जाता है। तो रीनेम कब किया गया इसको? सीआरपीएफ 28 दिसंबर 1949 को, इंडिया आज़ाद होने के बाद जो है इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, क्राउन जो है हमारा खत्म हो गया, क्राउन रूल खत्म हो गया, आज़ाद हो गया देश, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। और उसके बाद सीआरपीएफ जो है क्या काम करती है? क्राउड कंट्रोल, राइट कंट्रोल, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वीआईपीज, पार्टिसिपेशन यूएन पीस कीपिंग मिशन, यहाँ से बहुत ज़्यादा जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में वर्ल्ड के, वो सीआरपीएफ के जो लोग जाते हैं, ठीक है। ये आपको जरूरत है। तो आपने सुना होगा कि वीआईपी के साथ अटैच कर दिया गया सीआरपीएफ के पर्सनल को। तो ये सीआरपीएफ जो है, उसके बाद हमारे एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा देती है सीआरपीएफ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सीआरपीएफ का। उसके अंदर हमने बटालियन जो है कोबरा, उसको समझा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।